भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को महिला विश्व कप के फाइनल में 52 रनों से हराकर खिताब जीत लिया। पहली बार महिला टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता। 299 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम 45 ओवर 3 गेंद पर 247 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। अफ्रीका की कप्तान नोरा ने 101 रन की पारी खेली। शेफाली वर्मा ने 87, दीप्ति शर्मा ने 58 और स्मृति मंधाना 45 रन बनाए। इस दौरान दीप्ति शर्मा ने सबसे ज्यादा 5 विकेट चटकाए। शेफाली वर्मा ने 2, श्रीचरणी ने 1 विकेट। शेफाली वर्मा ने फाइनल में लिया ऑलराउंडर प्रदर्शन, बनी प्लेयर ऑफ द मैच। शेफाली को ओपनर प्रतिका रावल की जगह मिला था मौका। दीप्ति शर्मा को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए चुना गया प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। उन्होंने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 9 मैचों में 22 विकेट चटकाए। पीएम मोदी ने महिला टीम इंडिया को जीत की बधाई दी। एक्स पर लिखा, फाइनल में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन। गृह मंत्री अमित शाह ने भी महिला टीम इंडिया को जीत की बधाई दी। कहा, देश के लिए गौरवशाली क्षण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला टीम को बधाई दी है। कहा, टीम ने पहली बार खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। राहुल गांधी ने महिला टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी। कहा, आपने सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं उठाई, आपने एक राष्ट्र का उत्साह बढ़ाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्स पोस्ट लिखा, ऐतिहासिक विजय, विश्व विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम का हार्दिक अभिनंदन। सचिन तेंदुलकर ने 1983 की जीत को याद करते हुए जिक्र किया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को जीत की बधाई दी। कहा, आपने पूरे देश को गौरवान्वित महसूस कराया। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया का ऐलान, भारतीय महिला क्रिकेट टीम को 51 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। महिला क्रिकेट विश्व कप जीतने के बाद देश में खुशी का माहौल। सड़कों पर फैंस ने जश्न मनाया, हाथों में तिरंगा लेकर जमकर डांस किया। देश भर के क्रिकेट प्रेमियों ने महिला टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया। दिल्ली में सड़कों पर जमकर नाचे फैंस। बंगाल के सिलीगुड़ी में भारतीय महिला टीम की जीत का जश्न। क्रिकेट प्रशंसकों ने हाथ में तिरंगा लेकर डांस किया, भारत माता की जय के जयकारे लगाए। गुजरात के सूरत में महिला क्रिकेट विश्व कप जीतने के बाद लोगों ने आतिशबाजी की, सड़कों पर डांस कर खुशी मनाई। तीसरे T20 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। प्लेयर ऑफ द मैच बने अर्शदीप सिंह। 5 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी। मोहाली के जीरकपुर में मैरिज पैलेस में आग लग गई। शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई। दूल्हा दुल्हन समेत सभी सुरक्षित। जीरकपुर हादसे पर एएसपी गजलप्रीत कौर ने कहा, आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने के कारणों का पता लगाने में टीम जुटी है। हादसे में कोई हताहत नहीं। हरियाणा के गुरुग्राम में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से लगी भीषण आग। हादसे में एक शख्स की मौत, दुकानदार गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पुणे बेंगलुरु हाईवे पर बड़ा हादसा। सड़क पर गड्ढे के कारण बाइक गिरने से 2 लोग घायल। यूपी के मुरादाबाद में दर्दनाक हादसा। ई रिक्शा को रौंदकर ईंटों से लदा तेज रफ्तार ट्रैक्टर। हादसे में 2 की मौत, 3 घायल। बिहार के समस्तीपुर में होटल की लिफ्ट में फंसे मंत्री महेश्वर हजारी, सायरन बजाने पर गेट तोड़कर उन्हें निकाला गया। यूपी के देवरिया में जाम में फंसी एम्बुलेंस। बीमार बेटी की तबीयत बिगड़ने पर गोद में लेकर अस्पताल की ओर दौड़े पिता। बिजनौर के बारात में चिकन फ्राई खाने को लेकर आपस में भिड़ गए दूल्हा और दुल्हन पक्ष। गाली गलौज और मारपीट में 15 लोग घायल। बिहार के मोतिहारी में प्रेमी जोड़े को ग्रामीणों ने दी खौफनाक सजा। बेहोश होने तक दोनों को पीटा है, फिर प्रेमी को रस्सी से बांधकर पेड़ से लटकाया। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से सामने आए रोमांचक वीडियो। 4 शावकों को बाघिन ने पार कराई है सड़क, रोमांचित हुए पर्यटक। बिजनौर के रामजीवाला गांव के खेत में घुसा हाथी, पत्थर फेंककर भगाने की कोशिश करते नजर आए किसान को दौड़ाया है, भागकर बचाई है फिर किसान ने अपनी जान। यूपी के बुलंदशहर में नेशनल हाईवे पर कार सवारों का हुड़दंग। करीब आधा दर्जन कारों पर स्टंटबाजी करते नजर आए सवार। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पत्नी को गिफ्ट देने के लिए जमा किए सिक्के, झोले में 20-20 के 5290 सिक्के लेकर सोने की चेन खरीदने पहुंचा दुकानदार। यूपी के मुजफ्फरनगर में थार की छत पर बैठकर डांस करते नजर आए युवक, राहगीरों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। यूपी के बागपत में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। 3 महिलाओं समेत 4 लोग घायल हुए, 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। कोलकाता के दमदम इलाके में 7वीं कक्षा की छात्रा से गैंगरेप, पीड़िता के दोस्त समेत 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। राजस्थान के फलोदी जिले में बड़ा हादसा हुआ। खड़े ट्रेलर में बस घुसने से 15 यात्रियों की मौत। बीकानेर में कोलायत दर्शन करके लौट रहे थे श्रद्धालु। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फलौदी हादसे पर जताया तो ग्रीन कॉरिडोर बनाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाने का निर्देश दिया गया। फलौदी हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद। जोधपुर की महापौर कुंती देवड़ा परिहर ने फलौदी हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा कि 21 में से 15 से 18 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में दवाइयों की बर्बादी का सामने आया वीडियो। सीएचसी सफीपुर में लाखों रुपए की सरकारी दवाइयां और सिरप जलाए गए। उन्नाव के सीएमओ ने चीफ फार्मासिस्ट को निलंबित करके सीएचसी प्रभारी को अस्पताल से हटाया है। मामले की जांच के लिए समिति का गठन किया गया। मुजफ्फरनगर के फुगाना थाना क्षेत्र में पेड़ से लटका मिला शव। परिवार वालों का आरोप, बिजली विभाग से 30,000 रुपए जुर्माने के नोटिस के बाद परेशान था कृष्णा। पहलगाम के बैसरन में 1.4 किलोमीटर लंबी केबल कार परियोजना को एनआईए ने मंजूरी दी है। 100 से 120 करोड़ रुपए की आएगी इसमें लागत। ग्रेटर नोएडा में एक तरफा प्रेम में प्रॉपर्टी डीलर की हुई थी हत्या। पुलिस ने 48 घंटे में किया पर्दाफाश, अभियुक्त गिरफ्तार, हथियार बरामद। नोएडा के निजी अस्पताल में ऑक्सीजन का पाइपलाइन फट गया। तेज आवाज में हुए धमाके के बाद धुएं से मरीजों में अफरा तफरी मच गई। खंडवा में मस्जिद के इमाम के कमरे से करीब 19 लाख रुपए की नकली करेंसी बरामद हुई है। बीजेपी विधायक कंचन तनवे ने एसपी से सभी मदरसे मस्जिदों की जांच की मांग की। दुबई में बैठे तस्कर शेरा पर पुलिस ने कसा है शिकंजा। रेड कॉर्नर नोटिस के बाद यूएई से भारत लाया गया इसको। दुलारचंद हत्याकांड में पूर्व विधायक अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, बेऊर जेल भेजे गए। महाराष्ट्र के सभी सरकारी अस्पतालों में आज से रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल। सितारा सुसाइड केस की निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग। नासिक जिले के मालेगांव में बच्चों के मामले से विवाद में 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। मारपीट और गोलीबारी के बाद मुख्य अभियुक्त मेहताब अली गिरफ्तार। आज बिहार में एनडीए के लिए प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सहरसा और कटिहार में करेंगे रैली। प्रधानमंत्री मोदी की कटिहार में चुनावी सभा से पहले मौसम की मार। कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। आज बिहार में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी में रैलियां। आज बिहार में धुआंधार प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सिवान में करेंगे रैली। शाम 4:30 बजे पटना में करेंगे रोड शो। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर आरजेडी ने सीएम पद चुराया। चुनाव के बाद एक दूसरे का सिर फोड़ देंगे। नीतीश के बना पटना में पीएम मोदी का रोड शो। पीएम की रैली में उमड़ा जनसैलाब। पीएम मोदी ने पटना साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेकर श्रद्धालुओं का अभिवादन किया। एक्स पर इसे अत्यंत दिव्य अनुभव बताया। पटना में पीएम मोदी के रोड शो का जोरदार स्वागत। चारों ओर गूंजे मोदी मोदी के नारे। बालकनी से महिलाओं ने पीएम की आरती उतारी। मुजफ्फरपुर की रैली में बोले अमित शाह, आरजेडी की सरकार बनी तो फिर से लौटेगा जंगल राज। जंगल राज से बचने के लिए करें बीजेपी को वोट। टीवी 9 पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार में एनडीए की जीत तय। 220 से ज्यादा जीतेंगे सीटें। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का तेजस्वी पर हमला। कहा, आपकी लालटेन में तेल नहीं है और बिहार चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बिहार चुनाव में प्रचार के दौरान जेडीयू और जनसुराज प्रत्याशी का हुआ आमना सामना। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया, हाथ मिलाया। दरभंगा के केवटी में घुसपैठियों पर भड़के नित्यानंद राय। कहा, घुसपैठियों पर एक्शन जरूरी, दंगा करने वालों की जगह जेल है। सांसद अशोक यादव का आरजेडी पर हमला। बोले, एमवाई समीकरण सिर्फ नारा, यादवों को नहीं देते टिकट, सिर्फ पिछलग्गू बनाकर रखा हुआ है। सिवान में तेजस्वी पर केशव प्रसाद मौर्य का हमला। बोले, सीएम बनने का सपना ना देखे तेजस्वी, यहां से बीजेपी का जीतेगा प्रत्याशी। बिहार चुनाव पर बोले बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी, सीमांचल में विकास से मुद्दा घुसपैठ बड़ा एक मुद्दा बन गया है और घुसपैठ को रोकना जरूरी है। सीमावर्ती जिले में सामरिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण मुद्दा। आज बिहार के समस्तीपुर में रोड शो करेंगी प्रियंका गांधी। अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। बिहार के बेगूसराय में मछुआरों के बीच पहुंचे राहुल गांधी। तालाब में लगाई डुबकी, मछुआरों के साथ मछली पकड़ी। बिहार में तेजस्वी यादव ने जीत का दावा किया। बोले, 14 को नतीजे, 18 को शपथ ग्रहण और फिर सभी अपराधी जेल जाएंगे। बीजेपी पर बरसे खेसारी लाल यादव। कहा, लोगों को रोजगार चाहिए लेकिन बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है। आज बिहार में प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। पूर्वी चंपारण, सिवान और कैमूर में जनसभाएं। तेजस्वी पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। बोले, उन्होंने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसने ट्रिपल तलाक, सीएए, बुलडोजर पर नहीं बोला। कोचाधाम ना मजलिस का था और हमेशा रहेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बयान। बोले, चुनाव में हिंसा बर्दाश्त नहीं है। चुनाव आयोग के लिए कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। आईआईटी कानपुर के विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित हुए सीईसी ज्ञानेश कुमार। बोले, ये गौरव का क्षण है। पीएम मोदी आज दिल्ली में उभरते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। जनसभा को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए शुरू किया पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड। पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के जरिए कई होंगे लाभान्वित। बार बार टिकट लेने का झंझट भी होगा खत्म। मुंबई के स्कूलों में वंदे मातरम का गान शुरू। 7 नवंबर तक पूरे महाराष्ट्र में चलेगा अभियान। 7 नवंबर को राष्ट्रगान के हो रहे हैं 150 साल पूरे।
महानगर पालिका चुनाव के लिए शिवसेना यूबीटी ने बैठक की है। मीटिंग में चुनाव के लिए रणनीति पर हुई है चर्चा। बंगाल में एसआईआर को लेकर जारी विवाद के बीच बोले शुभेंदु अधिकारी, घुसपैठियों को बेनकाब करने के लिए इलेक्शन कमीशन का यह कदम बहुत ही जरूरी है। इसरो ने सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 को लॉन्च किया। करगिल जंग से सबक लेकर इसरो ने बनाया अपना सैटेलाइट नेटवर्क। नेवी की ताकत इससे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह के सफल प्रक्षेपण पर इसरो को बधाई दी। बोले, इसरो की सफलताओं ने देश की प्रगति को आगे बढ़ाया। 14,000 फुट की ऊंचाई पर आदि कैलाश में अल्ट्रा रन मैराथन का आयोजन किया गया। 22 राज्यों के 700 से ज्यादा धावक इसमें शामिल हुए। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के बाद जलभराव, कई दुकानों और घरों में पानी भर गया। आवाजाही में हो रही भारी मुश्किलें। सांसद और एक्टर रवि किशन को मिला दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। फिल्म लापता लेडीज में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। दिल्ली की हवा एक बार फिर से जहरीली हुई है। धुंध और कोहरे से कम हुई है विजिबिलिटी। कई इलाकों में 400 के पार पहुंचा AQI का लेवल। त्रिशूल 2025 में समंदर से आसमान तक दिखेगी भारतीय सेनाओं की ताकत। नौसेना, थल सेना और वायुसेना साथ मिलकर करेगी त्रिसेवा युद्धाभ्यास। रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बड़ा बयान। पुतिन और ट्रंप की तत्काल बैठक की कोई जरूरत नहीं। रूसी सेना का यूक्रेनी सैन्य हवाई अड्डों और UAV ठिकानों पर हमला। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, पिछले 24 घंटे में 1370 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। रूस ने रात में ओडिशा और जायपरेजिया में किया हमला। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा, रिहायशी इलाकों और बुनियादी ढांचे पर हमला किया गया। रूसी सेना ने यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों को बनाया निशाना। रूसी हमलों में डोनेत्स्क में पूरी तरह से ब्लैकआउट है। यूक्रेनी सेना का रूसी कब्जे वाले इलाकों में रात में ड्रोन अटैक। रूसी गोदाम और ठिकानों को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी सेना का दावा, पिछले 24 घंटे में रूसी सेना ने 940 सैनिकों और करीब 350 ड्रोन खो दिए। रूसी ड्रोन और मिसाइल हमले में 2 बच्चों सहित 6 लोगों की मौत। यूक्रेन ने पोक्रोवस्क पर कब्जे के लिए तैनात किए विशेष बल। बेल्जियम में सैन्य अड्डे के ऊपर 24 घंटे में दूसरी बार देखे गए ड्रोन्स। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने घोषणा की, जर्मनी से पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन पहुंचा। कुपियांस्क में रूस का बड़ा हमला। अटैक में यूक्रेन का ड्रोन कमांड सेंटर ध्वस्त हो गया। रूस के ड्रोन हमले में यूक्रेन का लेपर्ड टैंक तबाह हो गया। टैंक छोड़कर भागे यूक्रेनी सैनिक। ब्लैक सी में रूसी नौसेना का बड़ा हमला। हमले में यूक्रेन के 6 जहाज तबाह हो गए। कई सैनिकों की भी मौत हो गई। यूक्रेन के चेर्निहाइव में रूसी सेना का ड्रोन से बड़ा हमला। अटैक में यूक्रेन के हथियार डिपो ध्वस्त हो गए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बड़ा बयान, अमेरिकी दबाव के बावजूद यूरेनियम संवर्धन नहीं रोकेगा ईरान। ट्रंप के बयान पर नाइजीरिया ने कहा कि इस्लामी विद्रोहियों से लड़ने में अमेरिकी मदद का स्वागत करेगा, बशर्ते हमारी संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। कई लोगों की मौत की आशंका। 23 किलोमीटर की गहराई में भूकंप का केंद्र था।